अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। वो हमारे पास है बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड के बारे में आज हमने स्टडी करना है। बाइसेक्शन मेथड हमारे पास होता क्या है, तो ये हम देखते हैं बाइसेक्शन मेथड को। जैसे कि हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 भी पढ़ा था, उसमें भी हमने बाइसेक्शन मेथड को पढ़ा था। बाइसेक्शन मेथड के दूसरे दो नेम और भी हैं, वोल्टोजन मेथड और इंटरवल मेथड। बाइसेक्शन मेथड ऑप्टिमाइजेशन हमने पढ़नी है। तो बाइसेक्शन ऑप्टिमाइजेशन जो मेथड होता है, ये हमारे पास बेसिकली एक कैलकुलेट करने के लिए, रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए, फंक्शन का जो रूट्स होते हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं बेसिकली। और उसके साथ हम क्या करते हैं, इसके सेम वही स्टेप जैसे हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 में पढ़ा था। एफ ऑफ बी लेस देन आना चाहिए। एक वैल्यू हमने करनी है पॉजिटिव गेट करनी है, हमने दोनों वैल्यू पॉजिटिव लेनी है या तो दोनों वैल्यू नेगेटिव लेनी है। हमने ऐसी वैल्यू लेनी है, एक पे दोनों पॉजिटिव वैल्यू ऐसी लेनी है कि अगर हम करें फंक्शन के अंदर पुट करें तो एक पे आंसर फंक्शन का नेगेटिव आए, एक पे आए हमारे पास पॉजिटिव। तो ये हमारे पास इसका है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में हमारे पास क्या है, हमने फार्मूला अप्लाई करवा देना है। z इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस 2। तो बेसिकली अगर हम देखें तो वो हमारे पास हमने पढ़ा था उधर c इज इक्वल टू a प्लस बी ओवर 2, ये फार्मूला पढ़ा था। आप लोगों की अपनी मर्जी है, वेरिएबल्स आप लोग चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो ये भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, आप लोगों की अपनी मर्जी है। उसके बाद थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, जो एफ ऑफ ये हमारे पास एफ ऑफ जी, ये हमारे पास एफ ऑफ जो जी है, जी जो आया है इसकी वैल्यू को हमने गिवन फंक्शन के अंदर पुट करना है। अगर वो लेस देन साइलेंट आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज फिर हमने क्या करना है, हमने फिर अपना प्रोसेस अगेन स्टार्ट करना है। स्टेप नंबर 2 से फिर हमने स्टार्ट करना है। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना है, गिवन फार्मूले के अंदर पुट करना है, फंक्शन के अंदर पुट करते जाना है, उसकी वैल्यूज आती जाएगी। ठीक है, ऐसे हमने इसको करते जाना जब तक हमारा प्रोसेस टर्मिनेट ना हो जाए, अब साइलेंट में बाद लेस देन ना आ जाए हमारे पास गिवन एप्सिलॉन से। ठीक है, तो ये हमारे पास आज इसका क्वेश्चन है। हमें बोला गया है क्वेश्चन सोल्व द यूजिंग बाइसेक्शन मेथड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 200 एंड एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0.2। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसका अपने से एक इंटरवल ले लिया। ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमने इसको किया जैसे हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 में करते तो हमने वैसे किया। गिवन डेट हमने गिवन फंक्शन लिखा बाय ऑब्जर्वेशन x, और हमारे पास x जो है वो हमने 13 देखा, 13 पे देखा तो हमारे पास उसकी वैल्यू आ रही थी -5। अगर हमने देखा 13.5 पे हमने चेक किया तो उसकी वैल्यू आ रही थी 9.25। तो इसी तरह हमने कह दिया सिंस f इज कंटिन्यूस ऑन एवरी वेयर एट 13 एंड 13.5 सॉरी बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। हम बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड को यूज़ करेंगे। सी हमें पता है कि जो बाइसेक्शन मेथड का बाइसेक्शन का फार्मूला होता है वो सी इज इक्वल टू a प्लस बी ओवर 2। तो हमने वो फार्मूला यूज़ किया और हमने कहा एफ ऑफ सी मोड लेस देन इज इक्वल टू, अब साइलेंट होना चाहिए। नो वी परफॉर्म आइट्रेशन वी हैव। अब हम क्या करेंगे, आइट्रेशन परफॉर्म करवाएंगे। आइट्रेशन हमारे पास क्या है, तो आइट्रेशन नंबर 1 इसमें ए बी एफ ऑफ बी ये जो वैल्यू आई थी हमने ये क्या किया, ये लिख ली। यहाँ तक लिखने के बाद सी हमारे पास क्या है, ए प्लस बी ओवर 2। तो हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया तो सी आ गया। अब जब सी की वैल्यू आई गिवन फंक्शन के अंदर पुट की, फंक्शन के अंदर पुट करके देखा तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, सी की 2.06 हमारे पास आ गई 63। तो हमें तो अब साइलेंट चाहिए 0.02। तो ये हमारे पास क्या है, ग्रेटर है 0.02 से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट आइट्रेशन परफॉर्म करवानी पड़ेगी। जब हमने नेक्स्ट आइट्रेशन हम परफॉर्म करवाएंगे तो हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास ये वैल्यू आई है ये पॉजिटिव आई है। अगर तो ये वैल्यू हमारे पास फंक्शन की पॉजिटिव आए तो हमने क्या करना है, उसे पुट कर देना है बी के अंदर। तो ये हमारे पास देखा सी की वैल्यू हमारे पास बी में चली जाएगी। ठीक है, और जो हमारे पास ए है वो वैसे रहेगा और जो एफ ऑफ सी है वो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ बी बन जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू किस में जाएगी, बी में, नेगेटिव वैल्यू किस में जाएगी, ए में। तो हमने क्या किया, पॉजिटिव वैल्यू जो फंक्शन की थी वो एफ ऑफ बी के अंदर पुट कर दी और सी की वैल्यू बी के अंदर पुट कर दी, बाकी सारा कुछ वैसे रहने दिया यहाँ तक। और उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद 2 पे डिवाइड किया तो सी आया। सी की वैल्यू गिवन फंक्शन के अंदर पुट की तो वो हमारे पास आया 1.284। तो ये हमारे पास 1.284 हमने चेक किया कि वो लेस देन अब साइलेंट आ रहा है, तो जो उसका मोड है वो तो हमारे पास माइनस को ख़त्म कर देगा। ये 1.4 है, तो 1.4 हमारे पास ग्रेटर है 0.02 से। हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन आइट्रेशन करनी पड़ेगी। आइट्रेशन नंबर 3 हमने की, हमने देखा जो हमारे पास फंक्शन है वो नेगेटिव आया। फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव आने की वजह से हमने क्या करना पड़ेगा, अब ए में चेंजिंग करनी पड़ेगी। अब हम ए में चेंजिंग करेंगे, हमने देखेंगे कि जो सी की वैल्यू है वो ए बना देंगे और एफ ऑफ सी की वैल्यू एफ ऑफ ए बना देंगे, बी और एफ ऑफ बी वैसे रहेगा। अब हम क्या करेंगे, ए और बी को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, सी आ जाएगा। सी की वैल्यू हम क्या कर देंगे,
गिवन फंक्शन के अंदर हम पुट कर देंगे। जब सी की वैल्यू हमने गिवन फंक्शन के अंदर पुट की तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 0.278। ये हमारे पास ग्रेटर देन है 0.02 से। अब हमें क्या करने पड़ेगा, अगेन अल्ट्रेशन परफॉर्म करवानी पड़ेगी। हम अगेन अल्ट्रेशन परफॉर्म करवाते हैं तो ये हमारे पास है पॉजिटिव को हमने किस में कन्वर्ट करना होता है, बी में। तो हमने जो हमारे पास सी वाली वैल्यू वो बी में बना दी, एफ ऑफ सी वाली वैल्यू एफ ऑफ बी बना दी, बाकी वैसे रहने दिया। इन दोनों का साम लेकर 2 पे डिवाइड किया, सी की वैल्यू है, सी की वैल्यू को गिवन फंक्शन के अंदर पुट किया तो वो हमारे पास आई -0.6। ये भी हमारे पास क्या आ रही है, ग्रेटर आ रही है 0.02 से। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट आइट्रेशन हमने की, नेक्स्ट आइट्रेशन हमने परफॉर्म करवाई। ये हमारे पास आइट्रेशन नंबर 5 है। तो इसमें हमने क्या किया, हमने देखा हमारे पास जो वैल्यू आई है फंक्शन की वो नेगेटिव आई है, नेगेटिव है तो ए में जाएगी। जो सी है वो हमारे पास ए में जाएगा, एफ ऑफ सी एफ ऑफ ए में जाएगा, और बाकी हमारे पास बी और एफ ऑफ बी वही वैल्यू आ जाएगी जो हमारे पास ऊपर वाली थी। उसके बाद हमने क्या किया, एफ ए और बी को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद एफ ऑफ सी की जो वैल्यू है फंक्शन के अंदर पुट की तो हमने देखा जो हमारे पास एफ ऑफ सी है 0.1 है, तो एफ ऑफ सी का मोड लें तो वो 0.1 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट ये हमारे पास क्या हो गया, सो एफ ऑफ जी जो हमारे पास मोड है लेस देन किससे के आ गया, अब साइलेंट के लेस देन आ गया। तो वेयर हमने कहा कि अब साइलेंट इज 0.2, तो सो प्रोसेस इज टर्मिनेट। तो यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन था, और इसके आगे कुछ होमवर्क है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। वो क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई कर लीजिएगा। ये हमारे पास इसके कुछ क्वेश्चन है, ये आप लोग को ट्राई कीजिएगा बाइसेक्शन मेथड से। अगर आप लोगों को आज की मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।